अस्सलाम वालेकुम हजरात। एक भाई साहब ने मुझसे पूछा है कि क्या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन किसी गैर मुस्लिम की मौत पर पढ़ना जायज़ है। असल में आमतौर पर हम मुसलमान जब किसी भी मुस्लिम की मौत की खबर पाते हैं तो फ़ौरन कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम में से ज़्यादातर यही समझते हैं कि ये मौत के वक्त पढ़ी जाने वाली दुआ है और इस दुआ में गालिबन मरने वाले की बख्शिश की दुआ मांगी जा रही है, इसलिए ये दुआ सिर्फ मुसलमान के इंतकाल के लिए बनी है। पर हकीकत में बात कुछ और ही है कि ना इन्ना लिल्लाहि मगफिरत की दुआ है, ना ही ये मौत के लिए मखसूस दुआ है, और सबसे बड़ी बात ये दुआ पढ़ने वाला इंसान अपने लिए कर रहा होता है, ना कि मैयत के लिए। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत 156 और 157 इन आयतों का तर्जुमा ये है, जो लोग उस वक्त जबकि उन पर कोई मुसीबत आती है कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी हम अल्लाह ही के हैं और हम उसी की ओर लौटने वाले हैं। यही लोग हैं जिन पर उनके रब की विशेष कृपाएं हैं और दयालुता भी, और यही लोग हैं जो सीधे मार्ग पर हैं। गौर करें, अल्लाह का हुक्म है कि मुसलमान पर जब कोई मुसीबत पड़े तो उसे इन्ना लिल्लाहि कहना चाहिए। और मुसीबत सिर्फ किसी अपने की मौत ही नहीं होती, बल्कि बहुत सी बातें होती हैं। इसलिए किसी भी ऐसी परेशानी में जहां सब्र और बर्दाश्त के सिवा कोई रास्ता ना हो, वहां इन्ना लिल्लाहि का विर्द किया जा सकता है। जैसा कि मालूम चला कि इस आयत में किसी मरने वाले की मगफिरत की दुआ जैसा कुछ नहीं है, बल्कि आयत का विर्द करने वाला इंसान खुद को याद दिलाता है कि हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ हमें लौटकर जाना है। यानी इंसान खुद को ये समझाता है कि ये तमाम दुनियावी परेशानियां पल भर की हैं और ये सब चीजें एक दिन खत्म हो जाएंगी जब हम अपने रब से जा मिलेंगे। बेसिकली ये अल्फाज कहना अल्लाह के फैसले पर सब्र करने का इकरार करना होता है, और अल्लाह के फैसले पर सब्र करने से अल्लाह राजी होता है। तो इन्ना लिल्लाहि आपको तब पढ़ना है जब मुसीबत आपसे बर्दाश्त न की जा रही हो। अपने अजीजों और करीबी रिश्तेदारों की मौत का दुख इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तब वो इन्ना लिल्लाहि पढ़े, इसमें सवाब है। और मान लीजिए किसी मुस्लिम का कोई गैर मुस्लिम बेहद अजीज है जिसके मरने का उसको बहुत दुख हो रहा हो, जैसे एक रिवर्टेड मुस्लिम के गैर मुस्लिम माँ बाप में से किसी की मौत हो जाए, तो उस मुस्लिम को अपनी अजीज गैर मुस्लिम की मौत का दुख बर्दाश्त करते हुए इन्ना लिल्लाहि पढ़ना ही चाहिए। रिमेंबर, ये मरने वाले की मगफिरत की दुआ नहीं, बल्कि दुआ पढ़ने वाले का अपने सब्र के लिए खुद से ये इकरार है कि हमें भी अल्लाह के पास पलटकर जाना है। इन्ना लिल्लाहि की तरह ही RIP भी मरने वाले की मगफिरत की दुआ नहीं है। RIP का मतलब है रेस्ट इन पीस। ये अल्फाज क्रिश्चियनिटी में मरने वालों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और आजकल सोशल मीडिया पर ये अल्फाज लोग ज़्यादा अपना रहे हैं। तो इन अल्फाज का मतलब ये है कि मरने वाला इस हाल में सोता रहे कि किसी किस्म की परेशानी और शोर शराबा वगैरह उसकी नींद को बेसुकून ना करे। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि इस्लामी अकीदा ये है कि मौत के बाद हर इंसान नींद की कैफियत में क़यामत के दिन तक रहेगा, और क़यामत के दिन जब अल्लाह उन्हें उठाएगा तो वो लोग परेशान होकर कहेंगे कि हमें किसने हमारी सोने की जगह से उठा दिया। इस बारे में एक वीडियो में पहले बता चुका हूँ, उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। यानी हर मुस्लिम और गैर मुस्लिम इंसान जिसने मिले जुले काम किए, यानी कुछ अच्छे और कुछ बुरे, ऐसा हर इंसान क़यामत तक गहरी नींद में ही रहेगा। उसे न कब्र में अजाब दिया जाएगा और न सवाब। कब्र में अजाब और सवाब वाले लोग सिर्फ चुनिंदा हैं, यानी वो गुनाहगार लोग जो अपनी जिंदगी में जुल्म की इंतहा पर पहुंच गए थे। जैसे कुरान में फिरऔन और उसके अनुयायियों का जिक्र आता है, जिन्होंने बनी इसराइलियों को न सिर्फ गुलाम बनाया हुआ था, बल्कि उनके अनगिनत नौजात लड़कों को ज़िबा कर डाला था, उनके गले काट दिए थे नौजात बच्चों के। इन जालिमों के लिए कुरान में अजाब कब्र की बात है। उसी तरह अंबिया जो अपनी जिंदगी में नेकियों के कमाल पर पहुंचे होते हैं, इनके लिए कुरान में जिक्र है हालत बरज़ख में भी उनके लिए अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं।
मगर इन एक्सट्रीम पर पहुंचे लोगों के अलावा हर आम इंसान बरज़ख में नींद की बेखबर हालत में रहेगा। कुरान हमें यही बताता है। यानी अगर एक मुस्लिम अपने गैर मुस्लिम दोस्त की मौत पर रेस्ट इन पीस कह रहा है तो वो सिर्फ इतना कह रहा है कि आलम बरज़ख में मेरा दोस्त गहरी और अच्छी नींद में रहे, उसे तकलीफ ना हो। रेस्ट इन पीस की दुआ में बस इतनी ही बात है, इसके बाद की बात ही नहीं है। इसके बाद जब बरज़ख का मामला खत्म होगा और अल्लाह लोगों के आमाल की बुनियाद पर जज़ा और सज़ा का मामला करेगा, वो चीज़ रेस्ट इन पीस के दायरे से बाहर है। फिर से बता दूं कि रेस्ट इन पीस मग़फ़िरत की दुआ नहीं है। अच्छा, एक बात और, जाहिर है किसी मुस्लिम को अपने गैर मुस्लिम दोस्त की मौत पर दुख हो और इसलिए वो अपने दोस्त के लिए सुकून की नींद की दुआ करे, यानी इसका मतलब कि उसका गैर मुस्लिम दोस्त फिरऔन की तरह ईमान वालों पर जालिम नहीं था, इसीलिए तो इनमें दोस्ती थी। मुसलमान को वो गैर मुस्लिम शख्स इंसान के तौर पर पसंद था, और जो शख्स ईमान वालों का दुश्मन ना हो, कुरान में कहीं उसके लिए अजाब कब्र की बात नहीं है। तो फिर आपका फतवे बांटना यूं भी नहीं बनता। आम गैर मुस्लिमों के लिए RIP लिखने वाला शख्स अल्लाह के किसी हुक्म के खिलाफ नहीं जा रहा है। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा शख्स मरा है जो ईमान वालों पर जालिम भी था, तो भी हुस्न अखलाक ये है कि उसकी मौत पर बजाय अच्छा बुरा कुछ भी कहने के आप एकदम ही खामोश रहें, यही बेहतर है। ये जिस तरह आप यहाँ सोशल मीडिया पर हर एक गैर मुस्लिम की मौत के बाद तमाशा फैलाते हैं, यकीन मानिए इस तरह आप मुसलमानों के लिए भी नफरतें बटोर रहे हैं और इस्लाम को भी इसको न जानने वालों के लिए एक नापसंदीदा मजहब के तौर पर पेश करते जा रहे हैं। सोच कर देखिए।